आदिवासियों का दमन कर रहे हैं, हम सहन नहीं करेंगे ये बात। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल 10। देश के लिए खुशखबरी है और सरकार ने एक्सिस बैंक में अपनी सारी हिस्सेदारी बेच दी है और इससे मोदी जी की सरकार ने पता है कितना कमाया है। मैं चाहता हूं कि आपको बताऊं। सारी बेचने के बाद जो 3839 करोड़ रुपए सरकार ने कमाया है। तो सोचिए कि मोदी सरकार ने एक्सिस बैंक में जो भारत सरकार की हिस्सेदारी थी, भारत सरकार मतलब भारत की जनता, तो अब सरकार ने उसको 3839 करोड़ रुपए में अपनी हिस्सेदारी बेच दी है। तो चलिए खुश होइए, देश में एक और योगदान हुआ है 3839 रुपए का और दुनिया में नाम बज रहा है, भारत का नाम डंका बज रहा है। तो खैर, हमारा क्या, हमारा काम है खबर दिखाना, खबर बताना, और ये वो खबरें हैं जो आपको सुनना चाहिए। सोचिए, गुजरात में चुनाव है, एक आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं, उनको किडनैप कर लिया गया, फिर बाद में उन्होंने वापस ले लिया नाम, और अब उन्होंने टीवी पर आकर कहा है कि मैं वापस नाम इसलिए लिया हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी राष्ट्रवादी नहीं है। तो पहले क्या झाल बेच रहे थे? सोचिए, मतलब कैसे लोग हैं जो पार्टी विधायक खरीद लेती है एक एक दर्जन, जहां इनकम टैक्स ईडी के डर से लोगों की हालत खराब हो जाती है? जज आके कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, वहां एक कैंडिडेट आके बेचारा, वो भी गुजरात का, उसके कौन कौन से पेपर इनकम टैक्स ईडी और लोगों के पास पहुंच गए होंगे, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी कितने अवेयर हैं चुनाव को लेकर। हिमाचल में एक निर्दलीय कैंडिडेट को कह रहे थे कि चुपचाप चुनाव से बैठ जाओ। वो गुजरात जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि गुजरात जो है वो नाभिनाल है बीजेपी का। गुजरात में अगर सरकार पलट गई तो आप सोचिए क्या क्या बाहर आएगा। अंबानी वहीं के हैं, अडानी वहीं के हैं, जो एक एसपी हैं भट्ट वो वहीं के हैं। अगर गुजरात में सरकार बदल गई तो अमित शाह और मोदी के जो सारे जो काम है गुजरात में जो रहकर उन्होंने किया है, उसके पूरे देश में प्रचार प्रसार शुरू हो जाएगा। गलती से अगर गुजरात बीजेपी हार गई, इसलिए आपको लगता है कि किसी कीमत पर गुजरात बीजेपी हारना चाहेगी, और अगर हार गई तो क्या होगा? 23,000 करोड़ का ड्रग्स का क्या होगा? लाखों करोड़ों नकली नोट का क्या होगा? संजीव भट्ट जो जेल में बंद है उनका क्या होगा? अमित शाह मोदी ने जो वहां राज किया है 15 साल, कम से कम 27 साल में 15 साल मोदी जी रहे हैं, उसका क्या होगा? तो किसी भी कीमत पर बीजेपी गुजरात तो नहीं गंवाना चाहेगी। और इस कड़ी में एक आम आदमी पार्टी के विधायक कैंडिडेट को दबा देना, चाप लेना आसान कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी गुजरात में तिजारत वाले लोग हैं, वहां बिजनेसमैन लोग हैं, और बिजनेसमैन के बारे में कहा जाता है कि वो ज्यादा किसी से पंगा नहीं पालता है क्योंकि उनको बिजनेस करना है। खैर, सतपाल मलिक ने आज एक बयान दिया है, कहा है कि मीडिया के अलावा कोई भी मोदी मोदी नहीं कर रहा है। 2024 में हर रोज हारेगी बीजेपी, हर राज्य में हारेगी बीजेपी। सत्यपाल मलिक आज उन्होंने कहा है कि हिमाचल और गुजरात में बीजेपी का सफाया होना तय है। और आप कल्पना कर सकते हैं, विसिल ब्लोअर बिरसा मुंडा की जयंती मनाने पर डॉक्टर आनंद की गिरफ्तारी हो गई है। मध्य प्रदेश के आदिवासी नेता है, विसिल ब्लोअर है डॉक्टर आनंद। और ये देखिए, मैं इनका बयान सुनाता हूं। तो ये डॉक्टर आनंद हैं जिनको कहा जा रहा है कि बिरसा मुंडा की जयंती मनाने की वजह से इनको गिरफ्तार किया गया है। और अब ये बाबा हैं, इनको देख लीजिए, ये जो यंग बाबा हैं, इनके खिलाफ छतरपुर में 20 नवंबर को एक प्रजापति समाज के पूर्व विधायक हैं, शेड्यूल कास्ट के हैं, उन पर जिस तरह से हमला हुआ था उसको लेकर इस शख्स के खिलाफ एक बड़ी रैली होने जा रही है छतरपुर में 20 नवंबर को। बड़ी बैठक है छतरपुर में 20 नवंबर को। और खबर ये आ रही है, सौरभ एक पत्रकार है, उन्होंने कहा है कि इनके मीटिंग में एक भगदड़ मची है और वहां एक महिला की मौत हुई है, लेकिन बाद में कहा गया कि उनको सांस लेने में तकलीफ थी इसलिए मौत हो गई है।
तो आप सोचिए कि किस तरह से सोशल मीडिया पर तमाम खबरें चलती रहती है और आपको कोई बताएगा नहीं, टीवी अखबार आपको बताता है। तो सोचिए, छुट्टी है तो घर आया हूं, अचानक कांव कांव करती आवाज कान में पड़ी, देखा दूसरे फ्लोर पर 2 लोग बड़े चाव से और आस्था भाव से इन्हें सुन रहे थे। मना किया तो बदले में 2 बातें सुनी। मुझे समझाया गया कि बाबा के पास दिव्य ज्ञान है, तुम ना समझ हो, शांत रहो और अपना काम करो। सोचिए, ये बाबा भविष्य बताते हैं, लेकिन इनके पंडाल में भगदड़ होगी ये इनको पता नहीं था। और पहले वाले पीएम, सोचिए आज प्रधानमंत्री की तस्वीरें बहुत वायरल हो रही है। मैं अभी दिल्ली एमसीडी पर चुनाव के लिए कहा गया था, टीवी अखबार का कितना असर है। प्रधानमंत्री बाली में है, वो एक रूटीन ट्रांसफर है। रूबिका लियाकर जिस तरह से ट्वीट कर रहे हैं, सुधीर चौधरी जिस तरह से ट्वीट कर रहे हैं, पहले भी लोग प्रधानमंत्री थे। इसी को लेकर भगत राम ने लिखा है, पहले वाले पीएम कहीं बाहर जाते थे तो एग्रीमेंट वग्रीमेंट जैसी फालतू चीजें करके चुपचाप चले आते थे, न कहीं ढोल बजवाते थे, न कहीं नारे लगवाते थे, न हाथ मिलाने की रील बनवाते थे। शुक्र है वो ऐसा नहीं है, अब ऐसे पीएम नहीं है। और रतलाम में सुनील अस्ते ने लिखा है, बिरसा मुंडा की जयंती मनाने पर भीम आर्मी के गोपाल बघेला एवं जेएस के डॉक्टर अभय ओरी सहित बहुत साथियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो हनुमान, सोचिए भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाने पर इस तरह की कार्रवाई हो रही है। और आखिरकार मोदी सरकार एक्सिस बैंक की अपनी हिस्सेदारी बेचने में सफल रही। इस बिकवाली से मोदी सरकार ने 3839 करोड़ रुपए जुटाए हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और उससे भी बड़ी खबर है, सोचिए मैनपुरी में नेताजी की सीट थी, मुलायम सिंह यादव की सीट थी, अब वो दुनिया में नहीं रहे। उनकी सीट पर अब उनकी बहू डिंपल यादव चुनाव लड़ रही है समाजवादी पार्टी से। वहां कांग्रेस और बीएसपी ने अपना उम्मीदवार नहीं दिया है मुलायम सिंह के सम्मान दिखाते हुए। तो मैनपुरी सीट पर बीएसपी और समाजवादी कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नहीं दिया है, उन्होंने अपना सम्मान दिखाया है। लेकिन बीजेपी वहां से चुनाव लड़ रही है, लड़ना भी चाहिए। और सोचिए एक बड़ी खबर बता रहा हूं, याद है आप लोगों को, हम सभी का संघर्ष काम आया। पुलिस ने अभी अपनी जांच में शिक्षक को धारा 302 का दोषी माना है। सोचिए किस तरह से इंद्र मेघवाल की हत्या के मामले में आरोपी टीचर पर 302 का मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने यह मान लिया है कि यह सही खबर थी और उनकी टीचर ने पिटाई की थी जिस वजह से उनकी मौत हुई है। तो 302 का मुकदमा दर्ज हुआ इंद्र मेघवाल के जो हत्या हुई थी उसमें। और एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, आज अमर उजाला ने एक स्टोरी की, जब अपनी ही सहेली की सौतन बन गई अभिनेत्रियां, उनका घर उजाड़ अब खुशहाल जिंदगी। उसमें फोटो, उसमें कई अभिनेत्रियों की तस्वीरें खबर थी, लेकिन उसमें फोटो लगा दिया गया स्मृति ईरानी का जो केंद्रीय मंत्री हैं। और बाद में लोगों ने स्क्रीनशॉट रख लिया है और उस खबर को हटवा दिया गया। तो अमर उजाला वालों ने एक स्टोरी की, जब अपनी ही सहेली की सौतन बन गई ये अभिनेत्रियां, उनके घर उजाड़ अब जी रही हैं खुशहाल जिंदगी। मालूम है आपको, उस स्टोरी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का जिक्र था, फोटो लगा था, थोड़ी देर बाद डिलीट करके भाग गए। किसका फोन आया होगा आप सोच सकते हैं। तो सोचिए किस तरह से इतनी बारीक नजर रखी जाती है और स्मृति ईरानी की तस्वीरें हट गई। आज प्रेस डे है, इसलिए मैं बता रहा हूं, इस देश के जो अखबार और टीवी अखबार और पत्रकार हैं उनकी जाति चेक कीजिए, वो जाति के हिसाब से पत्रकार हैं। जब उनकी विचारधारा और जाति वाली सरकार होगी तो बल्ले बल्ले, और जब उनकी विचारधारा उनकी जाति वाली सरकार नहीं होगी तो वो ईमानदार पत्रकार बन जाते हैं। और सोचिए एक भारत का नागरिक, नेपाल में चुनाव होने वाला है, वहां 15,000 फर्जी मतपत्र वोटिंग बैलेट पेपर लेके जा रहा था। मतलब नेपाल में भी ये फर्जी वोटिंग करवाने वाले थे। ये खबर है जनसत्ता ने। नेपाल में मतदान से 4 दिन पहले 20 नवंबर को वहां वोटिंग है। नेपाल में मतदान से 4 दिन पहले 15,000 फर्जी मतपत्र ले जाने के आरोप में भारतीय नागरिक गिरफ्तार। और सोचिए कि मीडिया के अलावा कोई भी मोदी नहीं कर रहा है। 2024 में हर राज्य में हारेगी बीजेपी। सतपाल मलिक। और एक तस्वीर है, ये देखिए, भारत के प्रधानमंत्री हैं जो आगे चल रहे हैं और उनके कंधे पर जो हाथ है वो बिडेन का है। सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा है, इज देयर ए स्टोरी टू इट। तो तमाम ये खबरें हैं। और जो जिस तरह से मीडिया मैनेजमेंट, मैं बार बार कह रहा हूं कि अब तमाम लोग जो है वो मीडिया मैनेजमेंट सीख गए हैं, मीडिया का काम सीख गए हैं।
और अब तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जो हैं वो जो नौकरी का जो अपॉइंटमेंट दे रहा है उसकी भी वो इवेंट कर रहे हैं। तो मोदी जी ने सबको सिखा दिया है, इस देश में और कुछ हो न हो, इवेंट मैनेजमेंट लगातार चलता रहेगा। तो अब देश जो है, मीडिया जो है वो खबर जो है वो मीडिया चला रही है और देश मीडिया चला रहा है। मीडिया जो आपको बताएगा वही सही है। अब आपको सोचना है। और जाते जाते धम्म पद या आपको सुनाता हूं। तो पूरे देश में बहुजन समाज के जो लोग हैं वो तेजी से धम्म की तरफ, बुद्धमय भारत की तरफ, सम्राट अशोक के धम्म की तरफ, मौर्य वंश के धम्म की तरफ जा रहे हैं। और आज बिहार में 10,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया। 10,549, माफ कीजिएगा 10,459 पुलिसकर्मियों को, 8246 सिपाही, 1998 सब इंस्पेक्टर और 215 सार्जेंट को नौकरी मिली है। तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने अपना तय कर लिया है कि वो पढ़ाई लिखाई और दवाई को जो है वो राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए इन तमाम खबरों पर। क्या पहले विदेश में नहीं जाते थे भारत के प्रधानमंत्री? और क्या हम सब लोग टीवी के दौर में जी रहे हैं? और SC ST OBC माइनॉरिटी के तो पत्रकार ही नहीं है, तो आप अपनी पार्टियों, आप अपने समाज की खबर दिखाएंगे कैसे? सोशल मीडिया आपको मौका देता है, आप लिखिए, पढ़िए, बोलिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।